गुड्डू राजा। राजा, हाँ भाई, गुड्डू भैया कह रहे हैं कि दीपू दीपू भैया भाई। कह रहे हैं कि बड़े आशावादी हैं, आपकी भी अब आशा बची है? हम फाइटर हैं, फाइटर हैं, वाह। योद्धा है। और बुंदेलखंड का हर युवा योद्धा है और ये सोचता है कि युद्ध करने से, सामना करने से और संघर्ष करने से ही रास्ता निकलता है। बहुत बड़ी बात। राजा, बुंदेली में होन दो। हाँ, बुंदेली होन दो। जी में का उमे होन दो, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, चाहे बुंदेलखंडी का कार्यक्रम चल रहा है तो बुंदेलखंडी में होन दो। हाँ। राजा, एक बड़ो पिछले 2-3 साल से एक मुहिम चल रही कि ललितपुर को मध्य प्रदेश में काहे नहीं जोड़ दो जाए, काहे के बड़े हैरान होगा ललितपुर वाले कछु चीजन से। क्या बात का है? आप मैप देखें तो ललितपुर जिला जो है वो एक्चुअली 70 के बाद बना, पहले झांसी में था, ये आपको मालूम है, सबको पता होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो टुकड़ा देखा आपने वो एक्चुअली चारों तरफ से मध्य प्रदेश से छिका हुआ है, मतलब एक लाइक एक टापू है, वो मध्य प्रदेश का टापू आइलैंड है। अगर उसको मध्य प्रदेश में जोड़ते ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तरक्की होती, ज्यादा विकास होता, लेकिन वो नहीं हो चुका। लेकिन अब जो है उसी से आपको काम चलाना है ललितपुर में। अब लखनऊ की राजनीति है, लखनऊ भी दूर पड़ता है राजधानी, तो दूर होने के कारण उसका पिछड़ापन बढ़ता गया है। तो उसी के लिए देखिए संघर्ष जारी है। तो ललितपुर वालों की यहाँ रिश्तेदारी बहुत है, ललितपुर बहुत बड़ा कल्चर है जो बुंदेलखंड का, और मध्य प्रदेश में भोपाल से खासकर यहाँ बहुत मिलता जुलता है। तो इसलिए ललितपुर की देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सब लोगों का सहयोग से विकास होगा, इनके क्षेत्र में भी होगा, पूरे बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में। सब लोग, हम लोग छोटे भाई हैं हमारे दीपू भाई, ये मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल के, और जहाँ आपको हम लोगों की जरूरत पड़े तैयार रहते हैं। और गुड्डू राजा तो ऐसा है, आपको पता है सचिन जी, कि 24 घंटे द्वार हमारे खुले रहते हैं, कि जिसको जरूरत पड़े पूरी दुनिया में, चाहे ललितपुर हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया के बाहर भी, बुंदेलखंड का किसी भी शख्स को गुड्डू राजा की जरूरत है, 24 घंटे उसकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं। राजा, आपको परिवार, बुंदेला परिवार पूरे बुंदेलखंड में एक अहम स्थान पे भी रहो, योगदान में भी रहो, लेकिन जब तक आपके परिवार को दबदबा रहो ललितपुर में राजनीतिक तौर पे, तब तक ललितपुर चर्चाओं में रहो। अभी के बाद एकदम डाउन से हो जा रहा हो। दबदबा की बात नहीं करो, बड़ा हम लोग सेवक हैं, चौकीदार हैं। ललितपुर में कोई गुंडागिर्दी नहीं कर पाए, अपना ना कर पाए, तो हम लोग चौकीदार हैं। हमारे बुंदेलखंड में कोई नक्सेबाजी ना कर पाए तो उसके लिए चौकीदारी करते आए, वो आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग हैं, सेवक हैं, दबदबा हम लोग का नहीं रहा। तो अब हालांकि हमारे घर में जो हुआ है सबको पता है, तो उसकी जब चुनाव हम लड़े अभी, तो आमने सामने हमारे चाचा भी आ गए थे, आप सबको पता है। तो बीच में खुलक गो, तो कोई बात नहीं, खुलक जात। आगे देखें, बड़ी लड़ाई देखें, आगे आन दो समय, फिर देखें। तो आप लोग की सेवा करना है बुंदेलखंड के, खासकर युवाओं की। तो युवाओं का जो, जैसे आपने कहा, दीपू भाई ने भी कहा कि पलायन जो हुआ है हमारे बुंदेलखंड से, तो किसान अपना क्षेत्र है, किसानी पूरी हम रह रही है। तो किसानों के लिए क्या सबसे बड़ी आफत आ जाती है, कभी ज़्यादा पानी गिर गया तो आफत आ गई, तो उनको सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं मिल पाता, कई चीज़ें बंद हो जाती हैं। सब सरकार चाहती है मुआवजा दें, ऐसा नहीं है, सहयोग करती है, लेकिन किसी तरह छूट जाती है। ऐसे गर्मी पड़ गई या सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, तो भी किसान परेशान हो जाता है। लेकिन अब किसान तो अपनी आशा रहता है कि आगे इस फसल बर्बाद होगी तो आगे फसल देखेंगे। लेकिन जो युवा है वो फ्री है। तो युवा क्या है, वो उसके लिए रोजगार भी, जैसे कि दीपू भाई, छोटे भाई ने कहा भी कि युवाओं के लिए पहले नहीं था, अब साधन रोजगार का मिलने लगा, इंडस्ट्रीज भी आने लगी है। इसलिए हम लोग बहुत लोग बाहर गए, तो जैसे लोग जो बाहर चले गए, दूसरे खासकर बॉम्बे, इंदौर, पूना, बम्बई, दिल्ली वगैरह सब जाते हैं, तो वहाँ काम करने के जैसे बहाने करते, वो अपना कल्चर मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको होम सिकनेस आती है, मम्मी पापा की आती, भागते हैं की तरह। लेकिन इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री आए, उद्योग लगे, छोटे छोटे कोशिश होती है जारी, हम लोग हमेशा करते हैं। तो लोगों को चाहते हैं कि यहीं रोजगार मिले, यहीं रहें घर में, क्योंकि अपनी कल्चर जो है, लोक संस्कृति अपनी बुंदेलखंड की है, वो सबसे अलग है। एक दूसरे से मिले, सुख दुख के साथ ही रहते हम, और एक दूसरे के आसपास रहते हैं, तो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते, तो एक दूसरे से इतना लगाव रहता है, इमोशनल रहता है। तो वो किसी और ज़्यादा कल्चर, जो आपने सबने पूरी दुनिया के कल्चर देखे हैं, तो बुंदेलखंड का अलग विशेष है। तो उसकी कहा है, आजकल देखें तो आप लोगों को बुंदेलखंड की, जैसे आप इस प्रचार के माध्यम से सब फैल रहा है, बुंदेली कल्चर भी अब लोग पसंद करने लगे, दूसरे प्रदेशों में भी लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे यहाँ का व्यंजन, यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो संस्कृत, जो आपने राई वगैरह, जो लोक संगीत है, तो ये लोग पसंद आ रही है। तो इसको अब और ज़्यादा ऊंचे स्तर पे अपन लोग की जिम्मेदारी है कि उसको ऊंचे स्तर पर ले जाएं और आगे बढ़े। जैसे आपने भोपाल में बनाया अपना हेडक्वार्टर, जैसे आपने भोपाल में बनाया अपना हेडक्वार्टर,
भोपाल में बुंदेलखंड का एक कार्यक्रम होना ही बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। आपको, आपकी टीम को बधाई देते हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। और ललितपुर के भी बहुत संजीव बजाज भी हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग एक्चुअली क्या है इसमें, अब बॉम्बे में भी खोलो इसके लिए, दिल्ली में भी खोलो, तो उसको थोड़ा ऊंचा स्तर पे ले जाओ तो और अच्छा रहेगा। आपसे मिलकर अभी कहते इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में खुलवाओ एक आध। चलो हम तो भाई स्वागत करते हैं जब भी, चलो बिटिया वहाँ पढ़ाई कर रही है आपको पता है, तो आपके लिए घर भी है, सब सिस्टम है ही, तो सब लोग जहाँ जाएं तो हम लोग चाहेंगे मतलब आगे बढ़ें। तो नई जनरेशन के लिए क्या है, अब जो लड़ाई होने वाली नई जनरेशन की, अपनी जनरेशन तो चल रही है, आगे जो नई पीढ़ी की जो लड़ाई होने वाली है वो आईटी में होने वाली है, कंप्यूटर में। हमारे गौर साहब कर रहे हैं, अच्छी सफल कंपनी चला रहे हैं। तो क्या है, आगे आने वाले समय में यूथ के लिए बहुत संघर्ष के दिन आने वाले हैं। उनके लिए क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज आने वाली इंडिया में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ ऐसा कुछ तो होना नहीं है कि सिफारिश चलनी है, तो वहाँ जिसके पास टैलेंट्स होंगे या एजुकेशन होगी या कुछ एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो ही आगे बढ़ पाएगा और वो ही सर्वाइव कर पाएगा। तो उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, खासकर बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में एजुकेशन को जैसे कहा कि जो मिल गया उस पास होगा, छोड़ो बाद में, तो उससे संतुष्ट हो जाता है। इससे काम नहीं चलेगा, संतुष्ट से काम नहीं चलेगा। आपको एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को मतलब आगे बढ़ने की सोच रखनी पड़ेगी, तभी इनका भला हो पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमने भी पढ़ाई करी, मार्केटिंग में भी किया हमने कोर्स। हमने 93 में गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने हम, तो 90 से 99 तक हम 6-7 साल रहे। उसके बाद आगे फिर बिजनेस देखने लगे, फिर अब पापा, हमारा परिवार राजनीति में गया तो उसमें सेवा करने की उसमें भावना से रहे। तो हम लोग का पद का, हमारे दीपू भाई हैं, अभिषेक जी, हम हैं, ये पद के लालची नहीं है, एक कर्म के लालची है, सेवा करने के लालची है, आप लोगों की मदद करने के लिए हम लोग हमेशा हैं। पद तो सेकेंडरी चीज़ है, पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पहचान कर और आदमी का जो स्वभाव है और लोगों का आपस में जुड़ा है, वो मदद करना है हम लोगों के स्वभाव में, हमारे लोग खून में है कि हम लोग को मदद करना है लोगों की, खासकर गरीबों के साथ रहना है, गरीबों की आवाज़ बनना है। तो इसलिए हम लोग वो मकसद है और कोई ज़्यादा मकसद नहीं है।